पत्नी ने सो रहे अपने पति के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दोषी पति की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलट कर कुछ कह सके। अगले दिन जब वो उठी तो घर की बिखरी हुई हालत देखकर बीता ने सीधे वाइन का गिलास धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। पति हमेशा की तरह उठकर पूछने लगा कि कॉफी कहाँ है। बीता ने कहा, अगर कॉफी चाहिए तो खुद डालो। उसने अलमारी का दरवाजा झटके से खोला, जो लगभग उसके पति के सिर से टकरा गया। पिछली रात मिला थप्पड़ याद करके पति ने एक बार फिर खुद को रोक लिया। उनकी बेटी आई और पूछने लगी कि नाश्ता कहाँ है। उसे जवाब मिला, फ्रिज में सब कुछ रखा है, अगर खाना है तो खुद बनाओ। पति ने उसे कहा कि आज जाकर एक नई कॉफी मशीन खरीद लाना। ये सुनकर कि बीता शॉपिंग पर जा रही है, सास ने उसे अपना हैंडबैग भी वापस लाने के लिए कहा। फिर वो ताजा जूस उठाने लगी। बीता ने तुरंत उसे बचा लिया और कहा कि पैंट्री में सब कुछ रखा है, जूस अपने आप नहीं उगता। ये सुनते ही सास के मुंह से ठिठी सी निकल पड़ी। इसका चेहरा हरा पड़ गया। पति जल्दी से अपनी मां को वहां से खींचकर ले गया। बीता ने जूस खत्म किया और कप अपनी सास के सामने रखकर कहा कि बाद में इसे भी बाकी बर्तनों के साथ धो देना। सास चिल्लाई। पति के पास सिर्फ इतना ही विकल्प था कि वो कप उठा ले और कहे कि वो खुद धो देगा। जब वो कपड़ों की दुकान पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी सास ने $2000 का एक हैंडबैग खरीदा था और वो लिमिटेड एडिशन था। आमतौर पर उसे सिर्फ वही कपड़े और बैग मिलते थे जिन्हें उसकी सास नहीं चाहती थी। उसने तुरंत सेल्स क्लर्क से कहा कि उसे भी उतना ही महंगा एक बैग दिखाया जाए। बीता एक दुकान से दूसरी दुकान तक जमकर शॉपिंग करती रही। कपड़े, जूते, गहने या कॉस्मेटिक्स, उसने एक भी चीज नहीं छोड़ी। उधर उसका पति, जो अभी भी एक प्रेजेंटेशन दे रहा था, अकाउंट से आने वाले नोटिफिकेशंस लगातार बढ़ते हुए देख रहा था। वो इतना गुस्से में था कि उसका सिर फटने वाला था, क्योंकि कुछ ही दिन पहले बीता को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उसका पति, जो उसके लिए मैचिंग डोनर था, बहुत देर तक हिचकिचाता रहा और आखिरकार जाकर साइन करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन तभी अचानक सास दौड़कर आई और उसने उसे रोक दिया। उसने कहा कि उसका सिर्फ यही एक बेटा है और वो किसी भी हालत में उसे सर्जरी नहीं करवाने देगी। ये सब देखकर बीता पूरी तरह निराश हो गई। आखिरकार जब फोन जुड़ गया तो पति ने उससे पूछा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ डिस्काउंट वाली कॉफी मशीन खरीदने के लिए कहा था, तुमने $3000 कैसे खर्च कर दिए? बीता ने कहा, मैं लगभग मर ही गई थी। इस परिवार में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे नाम पर सिर्फ एक फोन नंबर रजिस्टर्ड है। मैंने तो बस थोड़ा सा ही खर्च किया है। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, है ना? उसकी ये बातें सुनकर उसके बगल में बाल बनवा रहे ग्राहकों ने तालियां बजा दी। बीता का मूड बहुत अच्छा था। वो दोनों बच्चों को लेकर सीधे एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाने चली गई। उधर भूखी सास और पति अभी भी यही सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। बीता और बच्चे हंसते बातें करते हुए वापस लौटे। उसी समय उसने गर्व से अपना बिल्कुल नया हेयर स्टाइल भी दिखाया और ये सब कहने के बाद वो वापस जाकर आराम से ब्यूटी नैप लेने की तैयारी करने लगी। वहां सिर्फ पति ही सदमे में खड़ा रह गया। जब वो कमरे में आया तो उसने बीता को एक दिव्यांग पहचान पत्र दिया और कहा कि इसका फायदा उठाने का ये अच्छा मौका है, ताकि जब भी वे पार्क जाएं उन्हें दिव्यांगों वाली पार्किंग मिल सके। ये सुनकर बीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपने पति के कार्ड से खरीदे गए कपड़े और जूते पहने और नीचे उतर गई, क्योंकि वो अपनी एक दोस्त की पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी। उसने देखा कि उसकी सास फोन पर व्यस्त थी और उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए बीता ने अपनी हाई हील्स जोर से पटकी, जिससे तेज आवाज हुई। सास ने पहले कभी बीता को इस तरह सजे धजे नहीं देखा था, इसलिए वो भी हैरान रह गई। उसने देखा कि बीता के जूते शायद लिमिटेड एडिशन थे, इसलिए वो उनके सोल को ध्यान से देखकर पक्का करना चाहती थी। बीता ने खुशी से कहा, हाँ, ये लिमिटेड एडिशन है और बिल्कुल असली है। सास हैरान रह गई और कहना चाहती थी कि उसका बेटा भले ही अमीर हो, लेकिन बीता हंस पड़ी और बीच में ही बोल उठी, लेकिन